से नेत्र खुल कर सारंग ने बंदर को देखा और मधुर वाणी से कहने लगा, बंदर तुम बिना अपराध को मुझे क्यों दुख दे रहे हो? इस संसार में राजा भी केवल अपराधियों का दंड देते हैं। तुम्हारे जैसे श्रेष्ठ प्राणी किसी की पीड़ा नहीं देते हैं। हम और दूसरे के कर्मों को नहीं देखते। जल की काया खाने वाले, आकाश में रहने वाले, वन में रहने वाले, अपनी स्त्री से प्रेम करने वाले, दूसरे की स्त्री को त्याग करने वाले, दूसरे की बुराई से दूर रहने वाले, चोरी न करने वाले, बुरे की संगति न करने वाले, किसी को कष्ट न देने वाले, सो इस प्रकार मुझ निपराधियों को क्यों बंदर छोड़ दूर हट गया। मैं तुम्हारे पहले जन्म का विस्तार कहता हूँ। यह वचन सुनकर वह बंदर उसको छोड़कर दूर गया और कहने लगा कि तुम मेरे पूर्व जन्म के कर्मों को विस्तार को कैसे जानते हो? तुम पंछियों हो और मैं वन में घूमने वाले सारंग कहने लगा कि मैं आपकी जातियों की सब स्मृति के बल से तुम्हारे पूर्व जन्म का बल से तुम्हारे पूर्व जन्म का सब विस्तार जानता हूँ। तुम जन्म में के राजा थे और मैं तुम्हारे कुल का पुरोहित था। तुम राजा होकर के अपने प्रजा को पूरा दिया करता था। तुमने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया, सो बंदर पूर्ण रूपी अग्नि की से तुम पहले ही तप चुके हो। पहले तुम्हारे शरीर को नरक में 3000 बरस तक व्यतीत हो गया। फिर नरक से निकालकर बचे हुए पापों का कारण इस बंदर की योनि में आए और मुझे मारने को चाहते हो। पूर्व जन्म में तुमने ब्रह्मा के बाग से लूटपाट कर बलपूर्वक आम खाया था। यह भयंकर फल कि तुम बांदर वनवासियों हुआ और अपने प्राणी अपने किए हुए कर्मों का भोगते हैं। इसको देव भी हटा नहीं सकते हैं। इस प्रकार मैं हम सुंदर से कह देते रही दीदी। सारंग का वचन जन्म लेकर भी अज्ञान से मोहित नहीं हुआ। इतनी कथा सुनकर कहने लगा कि ठीक जानते हो तो बतलाइए, तुम पंछियों कैसे हुआ? सारंग कहने लगा कि मेरे दुर्गति का कारण सुनिए। तुमने नर्मदा नदी के किनारे
पर सूर्य ग्रहण के समय बहुत से ब्रह्मा के निमित्त ढेर अन्न के दान किए थे। मैंने उपरहितों को से थोड़ा सा ब्रह्मा को दिया और बाकी सब आप रख लिया और ब्रह्मा के ग्रह का अपराध करने के पाप से मैं पहले काल सूत्र में नरक में और फिर नगर में जहाँ पर बड़े कीड़े थे और पापियों से भरा हुआ नाभियों तक नीचे सिर और ऊपर पैर किए थे। करते हुए उस दुर्गम वाले नरक में कीड़े आदि से काट जाकर 3000 बरस तक उस यातना को मैं भोग रहा था। मैंने नरक के दुख के कारण ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। फिर नरक की यातना से मुक्त होकर के यहाँ सारंग का जन्म लिया, क्योंकि पूर्व जन्म में अपनी बहन के घर से कासे का बर्तन चुरा कर लाया है। इससे मैं एक जुआरी को दिया। इससे मैंने सारंग योनि आया था। यह मेरी स्त्री ने पिछले जन्म में ब्रह्मा के ब्राह्मणी थी। इसने भी कासे की चोरी की थी। इससे यह मेरी स्त्री और सारंगी थी। यह सब मैंने तुम्हारे कर्म फल कहता हूँ। अब भविष्य की बात भी सुनो। अब मैंने तुम और यह मेरी स्त्री ने भी हंसिन हो गए और काम रूपी सुख से निवास करके फिर इसके पश्चात भूमि में आए। फिर जाकर मनुष्य योनि को प्राप्त होंगे। इससे मनुष्य पाप और पुण्य दोनों कर सकते हैं। इस प्रकार शिव की माया से यह सारंग जगत होकर प्राप्त हो गया है। केवल हम ही परंतु इस संसार के सभी जीवों का विचार कारण से अच्छे और बुरे कर्मों करते और उनका फल भोग रहा है। इस सब प्राणियों को धर्म का सेवन करना चाहिए। देवताओं, मनुष्य, कीड़े मकोड़े सभी यह कंठ रूपी सारंग नहीं सकता है। केवल जानने वाले योगियों ही इस कारण से बच सकते हैं। इस कारण बड़े महात्मा भी गरम फल को काट नहीं सकते हैं। उपासना से तथा बुद्धि से कोई भी इसको नहीं बदल सकते हैं। तुम भले ही राजा
फिर नरक में गया। अब बंदर की योनि में वनवासी वन में फिर रहा था और फिर भी ऐसा ही जन्म पाएंगे। ऐसे विचार कर अनंत पूर्वक और याता कर कर काल की प्रतीक्षा करे। तब वनवासियों ने कहा कि पहले ही जन्म में तुम्हारे आता था, अब तुमने मुझे